मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएगा तो ही मैं खाऊंगी। तभी सौरभ पूछता है, क्या ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं खा लूंगा तू ही तुम खाएगी ही। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएगा तू ही नहीं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताते हैं। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है। तुम ही शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहते हैं कि मुझे तो ये पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी जानती है। रात बहुत ज्यादा हो जाता है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना सामान होता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बजे बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ वो लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब किसानों को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना भगत का सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सांवरा और शोभा दोनों अपना अपना घर पहुंचता है, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। कभी उधर से आवाज आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। ये सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं। क्योंकि सौरभ को सुबह का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली है। तभी सुबह मोबाइल पर कहती है कि आपने अपना घर पहुंच लिया है। तभी सौरभ करता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपना घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आपने अपना घर पर पहुंचती है। तभी शोभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर हम दिन भर रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और आप दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगा था रखना। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन जरा सी स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर आती कहाँ से बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यारा अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनकर सोने का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सेवा से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।